अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अजला में तदरीसी अमले की इब्तदाई तकर्रुरी के वक्त की उम्र और सीनियरिटी लिस्टों की फौरी तस्दीक का हुक्म जारी कर दिया है। डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन को हिदायत की गई है कि वो 20 दिन के अंदर जिले डिविजनल सतह पर तस्दीकी कमेटियां तश्कील दें। इन कमेटियों को तमाम असातिज़ा की तकर्रुरी के वक्त दर्ज उम्र का सर्विस बुक, कौमी शनाख्ती कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट और तकर्रुरी ऑर्डर से मुवाजना किया जाएगा। उम्र छुपाने या दस्तावेजी तजाहत की सूरत में गैर मामूली केस दर्ज किए जाएंगे। तरक्कियों और मराहत पर असरअंदाज होने वाली गैर मजाज तब्दीलियों या गलतियों की निशानदही की जाएगी, जबकि तमाम मालूमात का दस्तावेजी सबूत तलब किया जाएगा। नोटिफिकेशन में इस अमल को इंतहाई फौरी और इंतजामी तरजीह करार देते हुए वाज़ेह किया गया है कि रिपोर्ट 20 जून 2025 तक सेक्रेटरीट को पेश करनी होगी। डिप्टी सेक्रेटरी कुमैल अब्बास के दस्तखत करदा अहकामात में जोर दिया गया है कि यह इकदाम सरकारी तकर्रियों में शफाफियत, मेरिट और कानूनी पाबंदियों को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। गिलगित में असातिज़ा का धरना 10वें रोज में दाखिल हो गया। असातिज़ा का अपने मुतालबात के लिए दिए जाने वाले धरने की वजह से सरकारी स्कूलों में तदरीसी निज़ाम शदीद मुतासिर है। पहले ही सरकारी स्कूलों के निज़ाम तालीम पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। 5वीं और 8वीं जमात के नताइज ने सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। ऐसे में असातिज़ा के धरने से तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में सरकारी स्कूलों के एलिमेंट्री असातिज़ा ने मुसलसल 10वें रोज भी महकमा तालीम के दफातर के बाहर एहतजाजी धरने दिए। मर्द खवातीन असातिज़ा की बड़ी तादाद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में धरना दिए बैठी है, जिसमें मुख्तलिफ अजला के असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद है। असातिज़ा का B.Ed पास असातिज़ा को ग्रेड 14 से ग्रेड 16 में तरक्की देने का मुतालबा है। असातिज़ा की कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉल पर गिलगित, दियामिर, अस्तोर, गिजर, स्कर्दो और हुंजा समेत तमाम अजला में क्लासेस का मुकम्मल बाइकॉट जारी है। सऊदी अरब में इन दिनों में शदीद गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बाद इंतजामिया ने आज़मीन हज को गर्मी से बचने के लिए खैमों में रहने की हिदायत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के वजीर हज व उम्रा तौफीक उर राबी ने आज़मीन से गुजारिश की है कि वो जुमरात को अरफात के दिन वो अपने खैमों से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज करें। मनासिक हज का आज से आगाज दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन जोहर से पहले मीना पहुंचेंगे। इस हवाले से वजारत सेहत ने भी कहा है कि अरफात के दिन आज़मीन हज पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो इंतहाई जिस्मानी मुशक्कत का बाइस बनता है और गर्मी लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें इंतबाह किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस साल दौरान हज दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज करने की पेशगोई की गई है। वाज़ेह रहे कि अरफात के दिन रिवायती तौर पर ज़ायरीन मक्का के मज़ाफ़ात में कायम पहाड़ी अरफात पर चढ़ते हैं, वहाँ नमाज और कुरान की तिलावत के लिए जमा होते हैं। जमियत अहले हदीस के नामवर आलिम दीन अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो असातिज़ा के जायज़ मुतालबात मंजूर करे और उनके एहतजाज को कानून और आइन के तहत ख़त्म कराने की कोशिश करे। असातिज़ा पिछले कई दिनों से धरने में बैठे हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में तालीम का निज़ाम बुरी तरह से मफलूज होकर रह गया है। KPN से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि असातिज़ा के एहतजाज के बायस गरीबों के बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि बिला ताख़ीर असातिज़ा के 1 पॉइंट डिमांड को मंजूर करे, ताकि स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर न लगे। कई रोज तक असातिज़ा के मुतालबात पर कान न धरना मुनासिब फेल नहीं है। हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर असातिज़ा के मुतालबे को मंजूर करना चाहिए। ईद से कबल उनकी डिमांड मंजूर की जाए तो वो ईद की खुशियों में शरीक हो सकेंगे, वरना उनकी ईद सड़कों पर होगी, जिसका हुकूमत को फ़ायदा नहीं है। बशों के मकाम पर एक मकामी टोयोटा गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 12 मकामी अफराद जख्मी हो गए, जिनमें एक बच्चा शदीद जख्मी है। रेस्क्यू 1122 स्कर्दो की टीम ने फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद RHQ हस्पताल स्कर्दो मुंतकिल कर दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर बल्तिस्तान रीजन इस्लामुद्दीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर निसार अहमद मौके पर पहुंचे। उन्होंने जख्मियों की मुंतकली और तिब्बी सहूलियात का खुद जायजा लिया और बाद अज़ा अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की आदत भी की। रेस्क्यू 1122 स्कर्दो हमा वक्त आवाम की खिदमत और जान बचाने के मिशन पर गामजन है। इस्लामाबाद की चका चौन में चतराल की मासूम कली का बेरहमाना कत्ल। सना यूसुफ, जिनका कहना था कि मैंने अभी जीना है, मोहब्बतें बांटनी है, ख्वाबों को परवान चढ़ाना है,
सोशल मीडिया पर रंग बिखेरने वाली हस्ती मुस्कुराती मासूम और ख्वाबों से भरी सना यूसुफ दिल में बेशुमार अरमान लिए इस्लामाबाद आई थी। वो इस्लामाबाद के हसीन रंगों, दिलकश लम्हों और नई उम्मीदों की सरजमीन पर कुछ खुशियां चुनने आई थी, मगर किस्मत ने उसे बेदर्दी से मौत के हवाले कर दिया। चतराल की दिलरुबा वादियों से आई वो नाजुक इंदाम, शोख व चंचल हस्ती बोलती परी अभी दुनिया को देखना चाहती थी, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देना चाहती थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में सितारे थे और दिल में मोहब्बतों का समंदर। मगर इन तमाम ख्वाबों पर 2 जून की शाम इस्लामाबाद के G13 सेक्टर में सफाकी ने खून के रंग बिखेर दिए। एक दरिंदा सिफत कातिल ने इस मासूम कली को घर के अंदर ही गोलियों का निशाना बनाया। 2 गोलियां, एक नाजुक बदन और एक पूरी जिंदगी, सब लम्हों में खत्म हो गए। वो जो सुबह उम्मीदों के साथ जागी थी, शाम को खामोशी के कफन में लिपटी पिम्स अस्पताल जा पहुंची। सोशल मीडिया पर जगमगाती जिंदगी की तवानाई से भरपूर सना, जिसकी हंसी बहुत से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरती थी, आज खुद बेआवाज हो गई। वो लड़की जो चतराल से दिल में ख्वाब लिए इस्लामाबाद आई थी, अब उन्हीं ख्वाबों के बोझ तले ताबूत में सोई वापस चतराल लौट गई। कितनी अजीब बात है कि जो लड़की कहती थी मुझे अभी जीना है, मोहब्बतें बांटनी है, झूमना है, गाना है, वो अब खामोशी में डूबी जमीन की आगोश में उतर गई। K2 डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज।